अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम कार्लोस और ननद सुल्तान फ़ातेह चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फ़ातेह सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि एक सीरीज़ में कई खूबियाँ होनी इतनी ज़रूरी होती हैं कि वो सीरीज़ उनके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन उन सब खूबियों को एक ही सीरीज़ में इकट्ठा देखना और ख़ास तौर पर एक ही किस्त में देखना तो शायद कभी कभी होता हो, लेकिन सुल्तान फ़ातेह की एपिसोड 61 ऐसी एपिसोड थी जिसे 2 बार देखने के बाद में कनमनस हो गई कि 2025 के तमाम तारीफ़ी ड्रामा सीरीज़ में ये सबसे परफेक्ट एपिसोड थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तमाम तारीफ़ी ड्रामा सीरीज़ में तो गलत नहीं होगा। मैं हैरान हूँ कि ऐसे सीन्स और डायलॉग्स किसका आइडिया होंगे, जिसके भी होंगे वो तो एक मुकम्मल जीनियस होगा। तो नाज़रीन इकराम, हमारी फेवरेट ड्रामा सीरीज़ ने अपनी मेहनत का फल हासिल करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रामा इस हफ्ते तुर्की में रिलीज़ होने वाले तमाम ड्रामों के रेटिंग में चौथे नंबर पर रहा और वो भी 5.71 रेटिंग लेकर। ये एक यादगार मौका है क्योंकि पिछले हफ्ते इसकी रेटिंग 4.95 थी, जो कि इस हफ्ते बढ़कर 5.71 तक पहुंच गई। और बहुत कम बार ऐसा मौका आया है कि इस सीरीज़ की रेटिंग 5 से ऊपर गई हो। तो इस ड्रामे की टीम को बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी वो इस रेटिंग पर रखेंगे नहीं और उससे भी ज़्यादा रेटिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वालिटी को भी मेंटेन रखेंगे ताकि वो इससे भी आगे बढ़ सकें। और यहाँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि टर्किश ड्रामा सीरीज़ के हवाले से तुर्की की जर्नलिस्ट बेसन आलतुनताश ने एक खबर ब्रेक की है कि तुर्की के तमाम सूबों में ड्रामों का रेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया गया है और व्यूअर्स का साइज़ बढ़ गया है, जिनकी तादाद 79,34,000 हो गई है। तो इन तमाम व्यूअर्स की मदद से अब ड्रामों को रेटिंग दी जाएगी कि उनमें से कितने ज़्यादा लोग कौन सी सीरीज़ इस दिन ज़्यादा देखते हैं। तो रेटिंग मीटर में इजाफे से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे और कई सीरीज़ की कामयाबी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ये रेटिंग सिस्टम नए साल से इम्प्लीमेंट करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते से सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की रेटिंग मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। और क्या इस सीरीज़ के फैंस जानते हैं कि इस सीरीज़ के हीरो सरकान चायएग्लू को पिछले दिनों तुर्की में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया जिसका नाम GQ अवार्ड्स था। और सरकान चायएग्लू को जिस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला वो बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ईयर की कैटेगरी थी। इस अवार्ड शो में मर्दियाशी जो कि करूलिश और हान के हीरो हैं, इन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिला। और सरकान चायएग्लू और मर्दियाशी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और उस तस्वीर के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में ये तबसरा कर चुकी हूँ कि इस तस्वीर का कैप्शन ये होना चाहिए कि सुल्तान फ़ातेह अपने लकड़ दादा और हान गाजी के साथ। और अब नाज़रीन इकराम, नई किस्त के हवाले से सूरत हाल ये है कि सुल्तान फ़ातेह पॉनटस में एक फ़ातेह की हैसियत से दाखिल हो चुके हैं और वहाँ के लोग इन्हें वेलकम कहेंगे और उनकी फतह को दिल से कबूल करेंगे। करचो और दराविन के दरमियान खून रेज मुकाबला होगा, जबकि कॉमनस किले से फरार होकर निकल जाएगा लेकिन आखिरकार पकड़ा जाएगा और सुल्तान के दरबार में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सुल्तान फ़ातेह मेंबर पर खुतबा देंगे। और इस वक्त सीरीज़ में सूरत हाल ये है कि रूम खुद को हमेशा के लिए ज़ख्मी कर चुका है और मशरक़ में उसका सबसे मजबूत किला यानी पॉनटस गिर चुका है, जो कि अब सुल्तान फ़ातेह के कब्ज़े में है और तराबज़ुन उस्मानी सरजमीनों का हिस्सा बन चुका है। तो पॉनटस से निमटने के बाद अब सुल्तान फ़ातेह ऐसे वाक़यात के तरफ बढ़ने वाले हैं जो मज़ीद खून रेज़ी का सबब बनेंगे। पिछली एपिसोड में बहुत अच्छा लगा था कि सुल्तान अल फतूहत सीरीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अर्टरू प्रीसाइज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जंगों और लड़ाइयों को बड़े स्केल पर दिखाया जा सके और व्यूअर्स खुद को हकीकत के करीब महसूस कर सके। और मेरे अलावा आप में से किस किस ने नोट किया है कि नए डायरेक्टर अहमद इल्माज़ के आने के बाद पॉनटस के किले पर झंडा लगाने का अंदाज बिल्कुल दरली शिरतु गलावर कार्लोस उस्मान जैसा है। इसके अलावा कैमरा एंगल्स भी इन्हीं ड्रामों जैसे हैं और हमारे लिए तो ये ऐसे है कि जैसे कोई नया सीज़न शुरू हुआ हो और नया सीज़न की वाइब तो वो खबर मिलने के बाद ही शुरू होगी थी जब ये न्यूज़ मिली कि अभी सीरीज़ में वलाद की फैमिली भी आने वाली है और एक अदाकार जिसका नाम एडम पाल है उसे वलाद के भाई रादू दी हेनडसम के रोल में कास्ट कर लिया गया है, जो कि इस सीरीज़ में सुल्तान फ़ातेह का दोस्त होगा। इसके अलावा एक अदाकारा इसका नाम सोसन कार्दिश है, उसे हम रादू और वलाद के मुंह की सूरत में इस सीरीज़ में हम देखेंगे। और नाज़रीन इकराम, बिलाल चूँकि ये राइटर्स का फोकस है तो उसके सिनेरियो के हवाले से हर सीन को सोच समझ कर लिखा जाता है। वलाद का सिनेरियो बहुत ही सेंसिटिव है और राइटर्स के लिए उसे मुनासिब अंदाज में लिखना, जबकि वो पावरफुल भी हो और ड्रामेटिक अंदाज में भी हो, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आफरीन है उन राइटर्स पर जिन पर हम बंदा करके इस मामले में एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि वलाद के सिनेरियो से पहले वो जानदारले के सिनेरियो को बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल कर चुके हैं।
लेकिन एक चीज़ जो इन राइटर्स के तरफ से है वो ये है कि इस सीरीज़ में जो विलन है उसे भी उसी तरह से दिखाया जाता है कि वो अपनी दुश्मनी में जस्टिफायर लगता है और इसके साथ हमदर्दी भी होने लगती है और दिल नहीं करता कि उसका किरदार ख़त्म किया जाए। यही मसला हमारा जवान जसटीन यानी के मामले में था और फिर जानदारले के मामले में रहा, और फिर हमारा यही एटीट्यूड वलाद और दराबिन के मामले में भी है। और वलाद के दुश्मनी के मामले में राइटर्स अब अपना राइटिंग स्टाइल बदलने वाले हैं। इसका अंदाज़ा आप लोगों को आने वाली किस्तों से हो जाएगा और उसे शायद अब मज़ीद काबिल रहम नहीं दिखाया जाएगा और उसके फैमिली आने के बाद ड्रामे के डायनामिक्स बदल दी जाएंगी। और इसकी वजह यह है कि असल में अब तक वलाद के मामले में राइटर्स ने जो अंदाज इख्तियार किया है तो इस सीज़न की शुरू में इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि इतने खून रजी तारीफ में करने वाले एक विलन को एक साइको बनाकर पेश किया जाए और ये दिखाया जाए कि इसके साथ इसके बचपन में इतना जुल्म हुआ कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। ये सिनेरियो ऐसा था कि हम उसे रेजिकेट भी कर सकते थे और अगर ऐसा होता तो ये किरदार फेल हो जाता, लेकिन राइटर्स ने ये सिनेरियो इतनी एहतियात से प्लान किया और वो भी ऐसे लेकर जी तक और वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़हनों पर हावी होता चला गया। और यही वो चीज़ है जो मोहम्मद और वलाद के दुश्मनी को मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा वैल्यू देगी, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते कि राइटर्स ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है। और ऐसा लगता है कि हर हफ्ते राइटर्स खुद को चैलेंज देते हैं कि अब की बार इन्होंने इससे भी मुश्किल सिनेरियो तैयार करना है, खास तौर पर वलाद का, क्योंकि मेरा अंदाज़ा यही है कि अब तक हमने वलाद और मोहम्मद के दुश्मनी के सिर्फ झलकियां देखी हैं और लगता है कि आने वाली चंद किस्तों तक इस सीरीज़ के राइटर्स वलाद के हवाले से जो वाक़यात हैं इन्हें ज़रा स्लो कर देंगे ताकि पहले सीरीज़ में मौजूद बाकी दुश्मनों के फालस क्लोज की जाएं और फिर मुकम्मल तौर पर वलाद पर फोकस किया जाए। और पिछले एपिसोड में भाई जैद वाउ सुल्तान का एक सीन एक बाप बेटे के इमोशंस की बेहतरीन मिसाल था और हालांकि वो सीन दोनों बाप बेटे की लड़ाई का था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही उन दोनों की वो बार्डिंग नजर आई जो शायद किसी आम से सीन के जरिए ना देखने में आती। लेकिन इस सीरीज़ के राइटर से मेरा यही ये गिला है कि इन्होंने जिस सिनेरियो को दरमियान में ही छोड़ दिया है वो गुलपरी खातून और बायजीद का सिनेरियो है। हमें अब तक मालूम नहीं हो सका कि बायजीद और गुलपरी के दरमियान क्या हवा है, ये आगे क्या होगा और उनके तलाक तक मामलात कैसे जाएंगे और बायजीद का अपनी तारीफी बीवी से कैसे आमना सामना होगा। तारीफी बीवी के आने में तो वक्त होगा, लेकिन गुलपरी वाला मामला दरमियान में ही लटका दिया गया है। शायद फोनेटस के फतह का मामला एक तरफ हो तो इस तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि इस बार किस्म एक वक्फे के बाद हरम के सनस भी दिखाए जाए।